बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। हरिओम। शुरुआत के 4 श्लोक का पाठ कर लो। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ते मे युक्ततमा मताः। क्लेशोऽधिकत ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः। तो कल हम लोग गीता के 12वें अध्याय में देख रहे थे कि अर्जुन ने जब भगवान से ये प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, अब मन के अंदर यही प्रेरणा हो रही है, ये संकल्प हो रहा है कि हमारे हृदय में आपके श्री चरणों के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाए। यही मन के अंदर आकांक्षा है, अब यही प्रेरणा है। और जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है तो उसके उपरांत उसके साधन की चर्चा होती है कि ओके फाइन, अब हमको ये करना है, अब हमको क्या करना चाहिए। इस मोड़ के ऊपर अर्जुन खड़ा हुआ था और उसने यहाँ पर यही जिज्ञासा भगवान के सामने प्रकट करी कि भगवान, ये 2 प्रकार के भक्त लोग हम देख रहे हैं। एक भक्त लोग वो हैं जो कि आपसे दिल में भावना से, निश्चय से, श्रद्धा से जुड़े रहते हैं आपसे, भगवान को कभी भूलते नहीं हैं और नित्य युक्ता उपासते, आपसे सदैव जुड़े हुए हैं। सदैव जुड़े हुए हैं, इसीलिए रात को सपने भी अब भगवान के आने लगते हैं। केवल हमारी जागृत अवस्था तो है नहीं, हमारी ही स्वप्न अवस्था है। तो भले हम जग रहे हों, सो रहे हों, हम भगवान के साथ किसी तरह जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से
धीमे धीमे ये सिद्धि प्राप्त कर ली। ऐसी सिद्धि भी जैसे हमने कल आपको बताया कि ये शुरुआत में नहीं होती है, ये हमारी प्रयासों के और लगन के उपरांत ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है। तो चलिए, ये एक प्रकार की भक्ति है। ऐसे भक्त लोग हैं जिन्होंने कर्म का क्षेत्र, जिम्मेदारियां, रिश्ते नाते, घर बार, धन दौलत छोड़ा नहीं है, लेकिन मन के अंदर भगवान को स्थापित कर लिया है, अपने हृदय को ही मंदिर बना लिया उन्होंने। और क्योंकि भगवान हृदय में वास करते हैं, इसीलिए उन लोगों की भक्ति भी बहुत श्रेष्ठ प्रकार की होती है। बाहर के मंदिर में जाके आराधना करना, श्रद्धा की अभिव्यक्ति करना, ये बहुत अच्छी बात है। शुरुआत हर व्यक्ति को यहाँ से करनी चाहिए, लेकिन अंततः हमारे हृदय में ही भगवान को स्थापित होना चाहिए। और जब किसी के हृदय में भगवान स्थापित हो जाते हैं तो उनके ही गुरुदेव, उनके आचार्य लोग बोलते हैं अब तुमको जो है बाहर के अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको प्रमाण मिल गया है कि तुम अब पूजा करो, नहीं करो, अनुष्ठान करो, संध्या वंदन करो, ऐसी कोई चीज तुम करो अब जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोजन है कि तुम्हारे मन में भावना जगे, तुम्हारे मन में भक्ति जगे। भगवान को हमारी पूजा से कुछ नहीं चाहिए होता है। जिन्होंने हमको पूरी दुनिया दी है, सब कुछ दिया है, उनको हम कौन है देने वाले? अब जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं बाद में खुद ही तो जो है वह छकते हैं, और उस तरह से बोलते हैं आज हमारे भगवान को खीर खानी है। तो कैसे पता लगा? बोलते हैं अंदर से आवाज आई हमको, अंदर से आवाज आई है कि भगवान आज हमारे खीर खाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर प्रेरणा हुई खीर खाने की, भगवान का नाम लेके आपने बनाई भी, प्यार से बनाई, भक्ति से बनाई, भगवान को अर्पण करा, और अर्पण करने के बाद नैवेद्य को प्रसाद बना दिया आपने, और तब आपने खाया। तो खाना भी तो हो गया, लेकिन साथ साथ आपकी भक्ति भी हो गई। तो जो भी हमारी पूजा होती है वस्तुतः हम लोग खुद खाते हैं, या प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि जिसके मन के अंदर कुछ भी दुराव हो, विद्वेष हो, विकार हो, उसको जरूर खिलाना जाके। अगर पड़ोसी कुछ गड़बड़ वाला है ना, तो पूजा करके उसके पास जाके डेली प्रसाद खिला दो, देखो थोड़े दिन में क्या होता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। एनीवे, यहाँ पे कुछ लोग इस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं, उसका मूल प्रयोजन तो हमारे हृदय में भक्ति की प्राप्ति है। और जब भगवान के श्री चरणों के प्रति भक्ति हो जाती है तो वहीं वास करने लगते हैं। तो जो सतत युक्त हैं हमसे और नित्य युक्त होके जो हैं जी रहे हैं, ऐसे एक टाइप के भक्त भगवान आपने बताए थे, और दूसरे बताए थे सब व्यक्त चीजों की तरफ से ध्यान हटा के जो भी संसार मायामय दुनिया है उससे पूर्ण वैराग्य उत्पन्न करके, इनसे कोई विद्वेष नहीं है, लेकिन भगवान ने बनाई है, सब चीजों का रोल है, लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए इन चीजों में। इसीलिए मन उनका इससे फ्री हो जाता है और अंतर्मुख होके हृदय में ही, जैसे क्षीर सागर के अंदर भगवान शेषशैया पे वास करते हैं ना, वैसे हमारे मन रूपी, निर्मल मन रूपी क्षीर सागर में वहीं पे महाविष्णु विराजते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति बाहर की दुनिया से निपट के, निपट नहीं बोलते हैं इसको, बाहर की अनेकानेक चीजों को आप जो है निपट के फिर शांत होके अंदर बैठिए, एक दिव्य अनुभूति होती है, दिव्य दर्शन होते हैं। कुछ लोग उसमें समर्पित हैं। तो अर्जुन का प्रश्न था, भगवान हम कौन सा मार्ग पकड़ें?
हमारे मन में लगन तो इतनी तेज है, इतनी तीव्र उत्कंठा है कि हम कुछ भी कर लेंगे। बस आप हमको बताइए कि कौन सी उत्कृष्ट साधना होती है। ऐसे प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपना जो है वह उपदेश का श्री गणेश करा, और उसमें बताते हैं कि अर्जुन, अगर किसी व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आता है कि सेवामय निस्वार्थ उत्साही जीवन जीना, सतत ईश्वर के निमित्त होके जीवन जीना, ये श्रेष्ठ है कि एकांत में वास करके अंतर्मुख होके अपने आत्मा का चिंतन करना, शोध करना, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिसके अंदर ऐसा प्रश्न आता है, क्या पता लगता है उसने अभी न वो साधना करी है न ये साधना करी है। अभी वो दुराहे के ऊपर खड़ा हुआ है कि हम इस रास्ते पे चलें या उस रास्ते पे चलें, कौन सा रास्ता श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्ति के मन में ही ये प्रश्न आते हैं। और जब किसी व्यक्ति के मन में ऐसा प्रश्न आता है कि भगवान उठते बैठते सोते जागते आपके भक्त बन के हम जीते रहें, ये महान है कि सब छोड़ छाड़ के एकांत में जाना वो महान है। आप भी क्या उत्तर देंगे? लेकिन बेटा पहले श्रद्धा रखो, पहले भक्ति रखो, पहले मन के विकार दूर करो। यहाँ पे दुनिया भर की अनेकों प्रकार की तुम्हारी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इनको निपटो, फिर एकांत में तुम जाओ। तुम एकांत में बैठ भी सकते हो, तभी एकांत में बैठ के जो है वह भगवत चिंतन करोगे, अन्यथा जो विकार होते हैं ना वही एकांत में मन में आते हैं। कामी व्यक्ति एकांत में जाएगा तो उसके अंदर खूब काम की वासनाएं आएंगी। क्रोध ही जाएगा तो उसके लिए जो है वहां पे जो दुश्मन है उनको मिक्सी में पीसेगा, वो सिलबट्टे में पीसेगा। जिस प्रकार से भी उसके मन के अंदर आक्रोश और गुस्सा निकल सकता है वही तो करेगा, क्योंकि वही मन में प्रधान चीज है। इसीलिए जब तक मन में अनेकों प्रकार के विकार हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, अभिमान है, आसक्तियां हैं, एकांत में ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजा जाता है। एकांत में भेजना उसको अपने गोद में भेज देना होता है। और हमारे मन के अंदर क्या है वो हमको पता है, इसीलिए जल्दी जल्दी कभी एकांत के लिए नहीं भेजा जाता है। और यहाँ पे एक महाशय हैं जो बोल रहे हैं भगवान ये करें या वो करें, सतत शांति से प्रेम से आपका भजन करें कि एकांत में जाएं। बोलते हैं बेटा शांत रहना तो सीखो, एकांत में जाने की बात तब करेंगे, पहले तुम थोड़ी से शांति से, निस्वार्थता, निश्चिंतता, जल में कमल के फूल की तरीके से रहो, असंग रहो, निश्चिंत रहो। उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे, दुनिया भर की चीजें मुसीबत होंगी। राम जी की तरीके से राज्याभिषेक हो रहा है तो भी चेहरे की कांति बनी रहे, और वनवास दिया जा रहा है तो कोई क्षोभ नहीं हो रहा है, वो समत्व बना रहे। ऐसे लोग जो जीवन के उतार चढ़ाव में भी ईश्वर की कृपा देखते हैं, आत्मा की पूर्णता देखते हैं, वो लोग एकांत में जाएं तो कोई इशू नहीं होता है। शुरुआत में अगर कोई बोलता है कि जाएं तो सदैव उसकी भलाई करने के लिए उसको डिस्करेज करना चाहिए। बोलते हैं अभी राइट टाइम नहीं है। तो ये चीज यहां पे अर्जुन को भगवान ने बताया कि अर्जुन, जो व्यक्ति सतत हमसे जुड़ा रहता है, मयि आवेश मनो ये माम, हमारे अंदर मन का आवेशात्मक प्रवेश है, इतना भावना हो गई है कि रम जाता है, उसी में डूब जाता है, रसास्वादन करता है भगवान की बरसती हुई कृपा का। कैसे सुंदर सुंदर भजन गाया करते हैं, राम रस बरसे मन चातक क्यों तरसे, बूंद बूंद में कृपा हरि की अंबर से बरसे।
बरस रही है कृपा राम वर्षी की। तो ऐसे लोग जो सदैव भगवान की बरसती कृपा को देखते हुए अपने मन को उनमें लीन कर देते हैं। और नित्य युक्ता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए अभी हमारे पास बहुत समय नहीं है इन चीज़ों को पूरा रहस्य खोलने का, लेकिन आपको हम ये संकेत कर दें, नित्य युक्ता शब्द का यहाँ पे आशय ये होता है कि शुरुआत में आप अपने जब ध्यान करें, जब करें, पूजा करें, उस समय ये सुनिश्चित करें कि उस समय कम से कम हमारा मन भगवान में लगे। बाद में कोई बात नहीं, दिन भर के कोई काम कर, आज आप काम काज कर रहे हो, उतार चढ़ाव हो, मन में कभी चिंता भी आए, शुरुआत में सबके साथ होता है। फिर जिस समय आप बैठे थोड़ी देर पूजन भजन के लिए, फिर अपने मन को निर्मल कर सको। जब जब आप अपनी साधना के लिए बैठते हैं उस समय आपका मन शांत, निर्मल, निश्चिंत पुनः हो जाए, ये बहुत बड़ी कृपा है और सिद्धि होती है। ये इनिशियली स्वीकार होता है कि जिस समय आदमी साधन भजन कर रहा है उस समय मन शांत हो जाएगा, बाद में ये सब चीजें चली जाएंगी। एक महाराज जी तो कहीं प्रवचन दे रहे थे, बोल रहे थे कि देखो यहाँ पे तुम सब लोग इतना श्रद्धा से बैठे हुए हो, भक्ति से बैठे हुए हो, तुमको पता नहीं तुम्हारा चेहरा चमक रहा है इस समय, दिव्य भक्ति की कांति से तुम लोग का चेहरा चमक रहा है। लेकिन पता नहीं क्या होता है, प्रवचन खत्म होता है तो फिर वही के वही हो जाते हो। हा? और फिर उसके उपरांत आते हो, फिर थोड़ी देर में एकदम चमक जाते हो। तो बोलते हैं हमको लगता है कि चप्पल में प्रॉब्लम होती है, जहां चप्पल पहनी तुमने फिर से रगड़े हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर माया का प्रवेश चप्पल से होता है, इसीलिए अगली बार चप्पल संभाल के पहनना। और कई लोग तो जो है नंगे पैर इसीलिए पद यात्रा करते हैं, बोलते चप्पल नहीं पहनूंगा। उनको उस दृष्टांत से इतना निश्चय हो गया कि हो ना हो चप्पल पहनते हैं ना, फिर वही के वही हो जाते हैं। फिर चिंता, फिर वही विलाप, अनेकों प्रकार की समस्या। शुरुआत में बोला जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस समय सत्संग में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं, कितने बढ़िया बढ़िया लोग भजन गाते हैं, ऐसे लीन हो जाते हैं उसमें। उस समय जब पूजा करिए ध्यान से, एकाग्रता से, पूरी भावना से कम अपनी साधना के समय आपका मन बहुत ही सुंदर निर्मल हो, यही पहला कदम होता है। दूसरा कदम होता है कि हमने थोड़ी देर ये भक्ति का रस का आस्वादन ले लिया है, लेकिन ये चला जाता है। क्यों जाता है? फिर ये नित्य युक्ता की साधना करते हैं, ये सेकंड लेवल की साधना होती है। बाकी समय क्यों मन के अंदर चिंता आ जाती है, इसके रहस्य होते हैं। जैसे हमने बताया कि इसके बारे में हम बहुत अभी डिटेल में नहीं जा सकते हैं, ये तो एक एक शब्द जो है ना चीर फाड़ करके आपको दिखाते कि रहस्य क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे मन को डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन ये यथार्थ है, जहाँ ध्यान करो बैठो तो बहुत ही मन शांत हो जाता है। थोड़े तो प्रयास करने पड़ते हैं लेकिन हो जाता है, फिर भी सज जाता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे उस साधना का भगवान बता रहे हैं कि पहले तो तुम थोड़ी देर पूजन भजन सत्संग में अपने मन को लगा सको। दूसरे लेवल की साधना होती है कि नित्य युक्ता उपासते, थोड़ी देर के लिए नहीं। ये थोड़ी देर की साधना जो है ना, थोड़ी देर की पूजा, ये हम लोगों के धर्म में नहीं कही गई है। अब किसी किसी धर्म में जो है संडे संडे पूजा होती है, चलो अच्छी बात है, संडे संडे तो करते हैं। कोई जो है शुक्रवार शुक्रवार करते हैं, अपने भगवान का स्मरण उस दिन कर लेते हैं। और बाकी दिन बोलते हैं बाकी दिन अभी जो है वो निपटेंगे बाद में।
गुरुवार तक फ्री हैं हम कुछ भी करने में, शुक्रवार को हम बोल देंगे आई एम सॉरी। अभी गंगा जी के पास आए हैं, स्नान कर लेते हैं, सब पाप धुल जाएंगे। उसके बाद फिर से अर्जन करेंगे, हो ही जाते हैं महाराज जी। हम लोग को क्या पता कैसे आते हैं, ये पाप का रहस्य पूरा नहीं ज्ञान है, लेकिन आ जाते हैं। तो उसकी एक पूरी साइंस है, क्या होता है, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। ऐसे भक्त लोग इस सिद्धि को, सेकंड लेवल की सिद्धि को करते हैं कि हम सतत जुड़े रहें। वही लोग हनुमान जी जैसे भक्त लोग हो जाते हैं। और उसमें परम श्रद्धा ही है, उसमें कोई साक्षात अनुभव नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, केवल श्रद्धा से ये सब हो जाता है। श्रद्धा हमको बहुत दूर तक ले जाती है और इस प्रकार का भक्त बना देती है। तो ये लोग तो बड़े उत्कृष्ट हैं हमारी दृष्टिकोण में। तो ते में युक्त तमामता, ये युक्त तम है अर्जुन। और जो दूसरे हैं, जो ये तो अक्षरम अव्यक्तम अनिर्देश्यम पर्युपासते, ऐसी एक सत्ता होती है जो नाक से देखी जाती है। भगवान का जो असली रूप होता है वो सृष्टि के पहले तो थे ना भगवान, अवतार लेने से पहले भी भगवान थे ना, अन्यथा किसने भगवान अवतार लिया। रामायण के अंदर जब भगवान श्री राम का जन्म होता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या शब्द यूज करते हैं, ध्यान दीजिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, प्रकट हुए हैं, ये नहीं है कि जन्मे हैं। जन्म शब्द ये एक संकेत कर सकता है कि पहले इसका अस्तित्व नहीं था, लेकिन प्राकट्य शब्द ये दिखाता है कि पहले अव्यक्त रूप में थे, अब प्रकट हो गए हैं। तो सोचिए भगवान जिस समय अवतार नहीं लिया था उस समय किस रूप में थे। कोई रूप नहीं हो सकता है, न रूप हो सकता है, न नाम हो सकता है, एक दिव्य सत्ता है कुछ ना कुछ। इतने अद्भुत हैं, उनसे ये दुनिया निकली है, उनसे ही यह रूप उन्होंने धारण करा, अवतार धारण करा। एक ऐसा उनका दिव्य रूप होता है। तो कुछ लोग भगवान की अवतरण को नहीं, उनके मूल तत्व को जानना चाहते हैं। शरीर धारण करने के बाद राम जी बन गए, कृष्ण जी बन गए, शिव जी बन गए, अभिव्यक्त रूपों की वो लोग उपासना नहीं करते हैं, वो लोग मूल तत्व में रमा करते हैं। वो असली भगवान है वो। अब बाकी लोग नहीं जान रहे, इसीलिए शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जान गए हैं, तो ये लोग ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते। और इनके बारे में जो है हमको और भी लक्षण दिए। सर्वत्र गम, ये सर्वव्यापी हैं, ये अचिंत्य हैं, कूटस्थ हैं, अचल हैं, ध्रुव हैं, नित्य हैं, टिकाऊ हैं, अधिष्ठान हैं, आधारभूत हैं। इस प्रकार से ये पूरे दुनिया ही नहीं, आपके भी आधार वही हैं। इस समय हमारे शिव जी इस समय भी हम सब के आधार बने हुए हैं, हम सब की आत्मा बने हुए हैं। और वहीं से ये पूरी व्यक्तित्व की कहानी उत्पन्न हुई है। ऐसे जो हैं भजन करने वाले, दरअसल इसको भजन नहीं कहते, थोड़ा सा एक अलग चीज हो जाती है। इन लोगों के अंदर अर्जुन कुछ गुण होने चाहिए, तभी ये काम करते हैं। कौन से लक्षण, कौन से गुण होने चाहिए, वो चौथे श्लोक में भगवान ने दिखाए हैं। जो चौथा श्लोक अभी ये स्वामी जी ने पढ़ा, उस चौथे श्लोक को जो हम लोग कल नहीं देख पाए थे, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें भगवान बताते हैं। 3 चीजें इनके लिए आवश्यक हैं।
एकांत में जाके अंतर्मुख होके बाकी सब चीजों को किनारे करके भगवान के मूल तत्व में अगर रमना है तो ये 3 चीजें आवश्यक होती हैं। ये जानकारी के लिए हम लोगों को जरूरी है। कौन सी 3 चीजें हैं? नंबर 1, सर्वेंद्रिय संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, नंबर 1। नंबर 2, सर्वत्र समबुद्धयः। नंबर 3, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तो पहली क्वालिटी ये एकांत में बैठ के अंतर्मुख होकर साधना करने वालों का गुण दिखा रहे हैं भगवान। रिक्विजिट्स, कोई जानकारी, कोई अच्छा पद होना हो ना, उसके पास पात्रता होनी चाहिए। डॉक्टर बनना हो तो पीएमटी में बैठना पड़ता है, इंजीनियर बनना हो तो प्री इंजीनियरिंग में बैठना पड़ता है। एकांत में जाना हो तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ये 3 क्वालिटीज चाहिए। तो पहली क्या है? संनियम्य इंद्रिय ग्रामम। हम लोगों के पास ये जो इंद्रियां हैं बहुत अद्भुत से सामर्थ्य है, बहुत बड़ी कृपा है। हम लोगों की 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, 5 कर्म इंद्रिय होती हैं। 5 इंद्रिय हैं जिससे आप बाहर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, और 5 आपके अंदर जो है वह खिड़कियां हैं जिससे बाहर की दुनिया का एहसास प्राप्त करते हैं। जिससे हमको बाहर की दुनिया का ज्ञान होता है वो ज्ञान इंद्रिय, और जो 5 इंद्रिय जिससे हम बाहर अभिव्यक्ति करा करते हैं वो कर्म इंद्रिय। तो 5 ये ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां भगवान बोलते हैं कि संनियम्य इंद्रिय ग्रामम। ये बहुत ही अद्भुत सी होती है, बड़ा आशीर्वाद होता है। देखिए हम लोग आज देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कितनी बड़ी कृपा है। ये तब पता लगता है जब किसी अंधे व्यक्ति को देखो, बेचारा देख नहीं पा रहा है, उस समय मन के अंदर विचार होता है इसकी दुनिया कैसी होती होगी, इसको कोई रंग नहीं दिख रहे हैं, कोई रूप ही नहीं दिख रहा है, कोई दुनिया की सुंदरता नहीं दिख रही है, और हमको दिख रही है। आज कितनी बड़ी ईश्वर की कृपा है। हमको ये सब शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, अनेकों को सुनाई भी नहीं पड़ रहे हैं। हम बोल पा रहे हैं, अनेकों लोग बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। इंद्रियों का होना बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ी कृपा है। और भगवान को जो है वह अनेकों धन्यवाद देने के समय इन सब चीजों का एहसास होना चाहिए। आज हम चल पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। ये 10 वंडर्स हैं जीवन के, इतनी बड़ी चीजें हैं ये। लेकिन ये इंद्रिय जो हैं, यद्यपि यहाँ पे हमारी अनुभूतियों के लिए खिड़कियां हैं, लेकिन हर इंद्रिय के अंदर कोई अपने अपने विषय का आकर्षण भी होता है। अब जवान जो है टेस्ट करने का आकर्षण होता है। हम भी जो है ना शुगर के पेशेंट हो गए, क्योंकि हमारी जवान ने बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खाई हैं। जहाँ पे आ जाती थी उस समय हमारे मन में ये रहता था, देखो भगवान ने इतनी बढ़िया चीज़ बनाई, टेस्ट तो कर लो। इतना बढ़िया मालपुआ पहले दिन बना था और हमको छोड़ना पड़ा। अब वो तो जो है वो माता जी ने बोला थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो। थोड़ा कर करके हमने एक छोटा टुकड़ा खाया, फिर विचार हो रहा था कितनी शुगर बड़ी होगी। अब डायबिटिक पेशेंट में क्या है कि शुगर खा तो लेते हैं, अच्छी भी लगती है, अच्छी लगती इसीलिए तो डायबिटिक बने। लेकिन शरीर के अंदर शुगर के पाचन की प्रक्रिया में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, पचती नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इसीलिए वो जो है वो
बाहर निष्कासित कर दी जाती। ऐसे लोगों के ब्लड का टेस्ट करो, यूरिन का टेस्ट करो, वहाँ शुगर मिलती है। उसको हमारे सेल्स को एनर्जी देनी चाहिए, उसने कोई एनर्जी नहीं दी, बाहर फेंक दी जाती, डाइजेस्ट ही नहीं होती। तो अब ये इंद्रियां जो है ना बहुत ही प्रबल होती हैं। हर इंद्रियां अपने अपने विषय के प्रति आकर्षण रखती हैं, उनकी तरफ प्रवृत्ति होती है। कान सुनना चाहते हैं और जबान टेस्ट करना चाहती है, त्वचा स्पर्श करना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, ये सब चीजें इंद्रियों का सामर्थ्य होता है। लेकिन अपनी इंद्रियों के हमको स्वामी बन के जीना चाहिए, ये आइडियल स्थिति होती है। इनको दबाना नहीं चाहिए, इनका स्वामित्व होना चाहिए। कठोपनिषद एक हम लोगों का बहुत बढ़िया एक ग्रंथ है, उपनिषद। उसके अंदर यमराज जी नचिकेता को ज्ञान देते हैं। वो हम लोगों की पर्सनालिटी को एक रथ की तरह बताते हैं। बोलते हैं शरीर जो है ना रथ की बॉडी है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और जो जीव है वो उसका स्वामी है। तो जीव महाराज पीछे बैठते हैं रथ के अर्जुन की तरीके से, और बुद्धि तो ज्ञानवान बुद्धि होनी चाहिए, भगवान की कृष्ण जी की तरह से बुद्धि होनी चाहिए। वो सारथी बने, लगाम उनके हाथ में हो, और जब चाहे घोड़ों को चलाना, दौड़ाना या रोकना उनके हाथ की बात हो। देखिए राष्ट्रपति की बग्घी आती थी, अभी तो कार में आती है बुलेट प्रूफ। पहले के समय क्या ग्रेशियस लगता था, इतना ग्रेसफुल लगता था कि इतने सुंदर घोड़े, इतने डिसिप्लिन घोड़े, संकेत करो बस और एकदम ट्रॉटिंग होती है, एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा संकेत करते हैं इमीडिएटली रुक जाते हैं, स्वस्थ। भगवान बोलते हैं कि ऐसे रथ की तरह तुम्हारी पर्सनालिटी होनी चाहिए। जहां पे तुम चाहो तो इंद्रियां बहुत अच्छी तरह से काम करें, खूब दौड़े भागे, जैसा करना है जिस फील्ड में करना है करें। और जब तुमने थोड़ा संकेत करा तो इंद्रियां शांत भी हो जाएं। ऐसी मास्टरी, ऐसी एजुकेशन, ऐसी शिक्षा हर व्यक्ति को जीवन में मिलनी चाहिए, तो उसकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही दिव्य हो जाती है, और वो कोई भी कार्य जीवन में अच्छी तरह से करेगा। जो इंद्रियों का गुलाम रहता है, जो इंद्रियों का दास रहता है, वो कहीं नहीं जा पाता है। अगर घोड़े उस प्रकार के होते तो वहां पे बोला, राष्ट्रपति जी ने बोला कि चलो इंडिया गेट, बोला अरे घास है बढ़िया, इतनी नई नई लगाई हुई है, अरे तो खा लें। और कहीं सब्जी दिखाई पड़ गई, कहीं कुछ दिखाई पड़ गया, जो आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आप सोच ही नहीं सकते जाने के लिए। आपने सोचा कि ऋषिकेश से हरिद्वार जाएंगे, जाओ जरा देखो आपके घोड़े क्या क्या नाटक करते हैं। इतनी बढ़िया हरियाली छाई हुई है, अब घोड़े बोले बरसात हुई है और अभी घास भी न खाए, क्या फायदा। ऐसी स्थिति हो जाती है। हमको अच्छी शिक्षा, संस्कार हर बच्चों से चालू होना चाहिए। दमन नहीं करना है, इंद्रियां उनकी दोस्त बननी चाहिए। बुद्धि के पास ही अकल होती है, इंद्रियों के पास अपनी अकल थोड़ी होती है। आप अपनी बुद्धि का सपोर्ट इंद्रियों को दीजिए, और फिर उसके उपरांत कई बार खूब अच्छी तरह से काम करवाएं, और फिर बुद्धि बोले कि चलो अब हम लोग रिलैक्स करते हैं, अब शांत होके बैठते हैं। कितनी बढ़िया बात हो।
जहां लेटे बढ़िया नींद आ जाए, कोई इंद्रिय प्रॉब्लम नहीं कर रही। इंद्रियों के स्वामी होके जीना चाहिए। ऐसे लोग जो एकांत में जाते हैं उनके लिए ये रिक्विजिट होती है, आवश्यकता होती। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, ग्रामम मतलब पूरा गांव इंद्रियों का, इंद्रियों का पूरा समूह, जितनी इंद्रियां हैं हमारी, सब इंद्रियों को अच्छा स्वस्थ रखो, यूज करो। जहां पे बुद्धि चाहे वहां पे आपकी इंद्रियां लग सके। और बुद्धि ने बोला है कि नहीं अब नहीं करना चाहिए, तो हमारे मन के अंदर कोई ऐसी हेल्पलेसनेस नहीं हो कि नहीं तो भी करना ही करना है। ये क्वालिटी भगवान बता रहे हैं। एकांत में जाना हो ना, प्रिपरेशन ऐसी चालू करनी पड़ती है। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम, आपकी इंद्रियां आपकी दोस्त हो। कई लोग इस चीज को बोलते हैं दमन करो इंद्रियों को, वो बहुत ही गलत अर्थ होता है। हमारे युवा लोगों के लिए, अर्जुनों के लिए यह गीता होती है, जो युद्ध के क्षेत्र में अनेकों प्रकार के कार्य करने के लिए समर्पित हैं, जो महत्वाकांक्षाओं से युक्त हैं, ऊंचाइयों में पहुंचना चाहते हैं, उनको ये शिक्षा हम कब दे पाएंगे? इंद्रियों को दबा देने से कभी भी नहीं। इंद्रियों का अच्छा प्रयोग, जिस चीज के लिए भी भगवान ने हमको जीवन दिया है, वहां पे इंद्रियों का प्रयोग आवश्यक होता है। और आप उनके अच्छे स्वामी बनिए, मन आपका दोस्त हो, शरीर हृष्ट पुष्ट हो, तब जाके हम कोई भी काम कर सकते हैं। जिसका जो है हम लोग जैसे ज्ञान ये प्राप्त कराना, उससे पहले बड़ा रगड़े हो चुके थे हमारे भी। खाना पीना इतना ज्यादा नहीं पता था, शरीर का इतना अच्छी तरह ध्यान नहीं दिया तो उसके बाद हर चीज सोचने के जाने से पहले सोचना पड़ता है, यार हम चढ़ पाएंगे इतना ऊपर। अभी केदारनाथ जाने की बात हुई तो हमारी इच्छा तो थी केदारनाथ जाने की। बोला अभी इतना जो है पूरा 1 क्विंटल वजन हो गया है अब हम कैसे चढ़ेंगे? हार्ट बना ही नहीं है 1 क्विंटल को हैंडल करने के लिए। तो जब पता लगा कि हेलीकॉप्टर चालू हो गया हमको, तब खुशी, अब जाके होप है कि हम केदारनाथ जा पाएंगे अगर हमने अपने शरीर को ऐसे हृष्ट पुष्ट दुबला पुतला रखा होता, दौड़ते हुए चले जाते, कोई फिर चिंता नहीं होती। और कितनी बार गए, पहले जब जवानी में आराम से चढ़ के गए थे, बड़े बड़े जो है पहाड़ घाट सब पार कर गए। अभी हेलीकॉप्टर ढूंढते हैं अब ऐसी स्थिति आ गई क्योंकि शरीर हमारा इतना हृष्ट पुष्ट नहीं है। और जो रखता है हमको उसके बारे में बड़ा आदर होता है। जिसका शरीर स्वस्थ रहता है, बहुत ही अच्छे तंदुरुस्त रहता है, मन सुंदर रहता है, बुद्धि प्रबुद्ध होती है, ऐसे लोगों को देख के हमारे मन में बहुत प्रसन्नता और आशीर्वाद निकलता है। तो यहाँ भगवान देखिए कौन सी क्वालिटीज बता रहे हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2 सर्वत्र समबुद्धयः। बोलते हैं बाहर की परिस्थिति को मैनेज नहीं करना, स्टोन्स वोन्स पहन के, कोई न स्टोन्स न कोई वो टैटू न कुछ भी क्या क्या होता है, कोई चिंता नहीं करना। हम ही ला रहे हैं तुमको, किसी प्रयोजन से ला रहे हैं। खुशियां भी हमने तुमको कितनी सारी दी हैं और थोड़े बहुत कष्ट भी दिए हैं, जानबूझ के दिए। एक डॉक्टर की तरीके से मीठी दवाई भी दी है, सुई भी लगाई है तुमको, ऑपरेशन भी तुम्हारा करा है। ये दोनों चीजें हम लाते हैं। और जब हम जीवन के उतार चढ़ाव लाते हैं, उस समय
तुमको अपने मन को समत्व रखना, ये सिद्धि है, ये बहुत बड़ी वेल्थ है। इसको समझना चाहिए। ये हम लोग की आज शिक्षा की व्यवस्था में दिया नहीं जाता ये सब ज्ञान। जीवन के उतार चढ़ाव में हमारे मन में बैलेंस रहे, ये बहुत बड़ी सिद्धि होती है। देखो यहां हम लोग जो अपने घर बनाते हैं ना, घर क्या होता है? कोई जानवर वानवर घर बनाते ही नहीं है। उनके घोंसले भी देखो, ऐसे घास के 2-4 टुकड़े पड़े हुए, बस निपट गया, उनकी गृहस्थी हो गई उसी में। जंगल में शेर वेर देखिए, कहीं पर भी जो है झाड़ी वाड़ी हो, बैठ गए वहां, एकांत हो गया, उनका घर बन गया। हम लोग के घर में कितने रगड़े होते हैं भाई, क्या क्या दुनिया भर का जुगाड़ करना पड़ता है। सर्दी के लिए जुगाड़, गर्मी के लिए जुगाड़, ठंडे पानी के लिए जुगाड़, गर्म पानी के लिए जुगाड़, रजाई भी होनी है, एसी भी होना है, और सफाई भी होनी है, खाना भी ऐसा होना है। बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं हम लोग दुनिया भर की जो करते हैं ना, अनेकों प्रतिकूलताओं से बचने के लिए करते हैं, विषमताओं से बचने के लिए करते हैं। हम लोग समर्थ हैं, मनुष्य है, इसीलिए अनेकों चीजें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरी अप्रोच होती है, आप जितना मैनेज कर सकें जरूर कर लीजिए, मिनिमम मैनेजमेंट अवश्य आपकी आवश्यकताओं का होना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अपने अंदर भी शनै शनै सामर्थ्य होना चाहिए उतार चढ़ाव झेलने का। जो आदमी को बहुत गम आ जाए तो टूट ही जाए, हार्ट अटैक आने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है, बोलते हैं ये कोई बहुत स्वस्थ अवस्था नहीं है, तुम्हारा ज्ञान बहुत ही उचित नहीं है। वकील लोग ऐसे लोगों से कुछ भी निकलवा लेते हैं, और थोड़ी गुस्सा दिलवाते हैं उनको, बोलते हैं हाँ करा है मर्डर, हमने क्या करोगे कर, बोला हाँ बस ठीक है, मे लॉर्ड इसने कॉन्फेस कर लिया है। गुस्सा दिला दो ना किसी को, अंदर से सब निकल आता है। तो उस तरीके से कोई आदमी अपना संतुलन खो देते हैं, या बहुत खुशियां भी होना तो भी आदमी झेल नहीं पाता है। एक सज्जन के जो है वो लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, उनकी पत्नी बड़ी हार्ट की पेशेंट थी, कमजोर दिल वाली थी। अब उनको समस्या हुई कि इसको बताएं कैसे जाके भगवान को। तो उन्होंने अपने मित्र से बोला कि भैया अब यार निकल तो आई है इतनी बड़ी लॉटरी, अब हमको बड़ा धर्म संकट है कि बताएं कैसे, वो मर जाएगी तो फिर हमारा तो लॉटरी कचरा हो जाएगी। बहुत अच्छी है, बहुत ही सेवा भावी है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। बोला यार संभाल के करना, हम लोग एक ही होती है। रिस्क फैक्टर इतना कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बोला नहीं चिंता मत करो, हम मैनेज कर लेंगे। तो गए हो महाराज उनके पास, भाभी जी कैसी हैं? बोला भाभी जी बढ़िया हैं, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। बोलते हैं हाँ पहले भाभी जी चाय पिलाइए जरा, आपके हाथ की चाय पियेंगे। बोला अच्छा बैठो, वही बना देते हैं। तो उन्होंने चाय वाय बनाई और बोला कि हाँ कुछ थोड़ा खिलाइए भी साथ। बोलते हैं हाँ भी ले आते हैं। तो चाय भी पी बढ़िया, और उसके बाद आप भी बैठिए, आपके साथ बैठ के पिए। बोला आज बड़े भिन्न मूड में दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है? बोला भाभी जी एक बात बताइए, अगर किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये मिल जाए तो क्या करेगा? बोला क्या मिल गए क्या? बोले यही समझ लो आप मिल गए हमको हम इतना मिला नहीं एक साथ, तो अगर मिल जाएगा तो क्या करेंगे? तो उन्होंने लिस्ट दे दी। बोला देखो ये ज़रूरतें होती हैं घर की, इंसान की, ये चीज़ें खरीद लेना और थोड़ा सा जो है इन्वेस्ट भी कर देना।
अब तुम्हारे लिए 10,000 कभी तुमने नहीं प्राप्त करें, बहुत बड़ी बात है, पुराने जमाने की बात है ये। तो बोला अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच, हमको थोड़ी दिशा मिली। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न है, अगर 10,000 नहीं, हमको सीधे 50,000 मिल जाए तो क्या हो गया, फिर क्या करा जाए? तो बोला अच्छा, आज सपने देखने का मूड है क्या? हाँ अच्छा बताइए, अगर हो जाए, अब आदमी को प्रिपेयर रहना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ी और लिस्ट दे दी, अच्छा ये भी खरीद लेना, ये स्कूटर खरीद लेना है, गाड़ी खरीद लेना, और ऐसा कर लेना। बोला हाँ वो बात सही है। अच्छा अगर 1,00,000 मिले तो क्या करेंगे? तो बोला भाई अब बहुत हो गया, अब हमको काम है, अब हम जा रहे हैं। बोलते नहीं नहीं प्लीज थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर। तो 1,00,000 का उन्होंने बजट पूछा, 1,00,000 का जो है पूरी शॉपिंग लिस्ट उन्होंने बता दी। और बोला भाई थोड़ा सा घर भी बड़ा कर लेना, और ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, हो गया। बोला अच्छा एक बात और, 10,00,000 मिल जाए तो क्या करेंगे? आज हमको सपने देखने की इच्छा हो रही है, और आप बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, इसीलिए हम आपसे विचार विमर्श कर रहे हैं। बोलते ठीक है, अब उतने की भी बात कर लेते हैं। तो उन्होंने और लंबी लिस्ट दे दी, 10,00,000 का भी जो है बजट बन गया। तो बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया, अच्छा अगर 1 करोड़ का मिल जाता है तो क्या करेंगे? तो वो इतनी देर से मार थक गई थी उनका बजट बना बना के। तो सीधे बोलती हैं कि देखो हमारे हाथ में इस समय बिस्किट है, अन्न है, हम इसकी वचन खा के बोलते हैं कि हम 50,00,000 तुमको दे देंगे। अगर 1 करोड़ हमको मिल जाएगा ना, अब ऐसे ही मिलता होता तो फिर हो गया काम। बोला आधा तुमको दे देंगे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, और उनको वहां हार्ट फेल हो गया। उन्होंने तो सोचा कि अरे देखो हमारे 50,00,000 ऐसे चले जाएंगे, और हमको 50 मिल जाएंगे। भैया ज्यादा खुशियां भी नहीं झेली पाती हैं, और दुख भी नहीं ज्यादा झेले पाते हैं। हमको जीवन के दुख झेलने का सामर्थ्य हो, सुख झेलने का सामर्थ्य हो, बगैर बीपी, बगैर डायबिटीज, बगैर इमोशनल अपहीवल के आप अपने अंदर संतुलन बना के जीवन को अगर देख सके ना, उसके बाद ही उसका ज्ञान प्राप्त होगा। पहली रिक्वायरमेंट जीवन को समझने की क्या है? जीवन तो तब समझो जब जीवन को देखने के उपरांत टिके रह सको, संतुलन से देख सको, संवेदना हो सके। ऐसी क्वालिटी हम तुमको पूरी मदद करेंगे प्राप्त करने के लिए। भगवान कैसे मदद करेंगे? हम बहुत खुशियां देंगे तुमको, हम कई बार तुमको मुसीबत भी देंगे, हमको कष्ट भी देंगे। अब ये कष्ट के पीछे भगवान का ऑब्जेक्टिव हमारे अंदर समत्व की स्थापना होती है। और कई लोग बोलते हैं कि देखो शनि जो है ना आजकल मार्गी हो गए 23 तारीख से। हम कल हमारे जो है ना फेसबुक पे एक पंडित जी आते हैं, उनकी पर्सनालिटी वगैरह बड़ी अच्छी लगती है हमको, बड़े बढ़िया बोलते हैं वो। तो हमने उनको जो है ना सब्सक्राइब करा हुआ है। उनकी भाषा, उनके ज्ञान से हमको मतलब नहीं है, उनका गरिमामय व्यक्तित्व हमको अच्छा लगता है, उनके बोलने का अंदाज हमको अच्छा लगता है, उनकी विद्वत्ता, अपने कर्म में, अपने क्षेत्र में निष्ठा बड़ी अच्छी लगती है। तो वो कल ही बता रहे थे, सुनो भाई लोग, मतलब सुनाओ पंडित जी। तो बोलते हैं कि 23 तारीख से शनि देवता वक्री थे, अभी मार्गी हो रहे हैं।
अब हमको ये सब टेक्निकल वर्ड पता नहीं, वो मार्गी होते हैं, बकरी होते हैं, क्या होता है हमको नहीं पता वो सब। और ये जो है ना जनवरी तक रहेंगे, और वो पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। ये जनवरी तक जो है ना मार्गी रहेंगे, तो हमने सोचा क्या होने वाला जनवरी तक भाई। अब जो भी हो, अब कई लोग जीवन की परिस्थिति आती है उसका कारण ये देखते हैं कि आकाश में जो है ना शनि देवता सैटर्न, वो सैटर्न इस दिशा में गया, उस दिशा में गया, उससे अपनी किस्मत निर्धारित होती है। ठीक है, सबकी सोच है, सबकी दुनिया है, अपना विचार करते हैं। हमारे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हम जीवन में उतार चढ़ाव ये कोई शनि देवता नहीं देते हैं। तुम लोग अगर इस भ्रम में हो तो ना समझी छोड़ देना। आपको पता है भाई देवे शनि देवता लंगड़े? नहीं पता? आज तक अपना पैर ठीक नहीं करवा पाए। वो भले शनि देवता है लेकिन देवता है, बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है। उनकी आंखों के जो है ना तरेर के देख लें तो ऐसा हो जाए, वैसे कर लें तो ऐसा हो जाए, परिस्थितियां हिल जाती हैं, ऐसा पंडित लोग मानते हैं। लेकिन अपना हाल बेहाल है। एक के जो है देवता के गर्दन नहीं है और एक का दौड़ नहीं है। सब लोगों की हालत दुर्दशा है। और वो लोग हमारी किस्मत की देखभाल करते हैं। भैया होती होगी कोई साइंस, हम उस विद्या के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करते हैं, हमारा मतलब ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। लेकिन ये कहना कि हमारे जीवन की खुशी गम परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल कोई और निर्धारित करता है, ये अध्यात्म के सोच के विपरीत होती है। कभी नहीं ये स्वीकार करना। आपकी खुशियां आपके हाथ में होती हैं। आप मुसीबत में भी प्रसन्न रह सकते हो और अनेकों खुशियों में भी आप जो है निरभिमानी रह सकते हो, है कि नहीं? एक महाराष्ट्र के संत थे ना, एकनाथ जी महाराज, उनको गुस्सा नहीं आता था। तो एक सज्जन बोला अभी हमसे पाला नहीं पड़ा, अभी दिला देता हूं। तो सवेरे सवेरे जो है स्नान करके नदी में निकलते थे, दो ब्रह्म मुहूर्त में उस समय स्नान करके निकलते थे और फिर अपना दिनचर्या चालू करते थे। तो ये सज्जन जो है ना वो सवेरे सवेरे नदी किनारे खड़े हो गए। वो नहा के आए तो पान वान खा के वो रेडी थे, उनके ऊपर पीक मार दी उन्होंने सीधे। ये पान खाने वालों की निशाना बड़ा बढ़िया होता है, पता नहीं कैसे पिचकारी की तरह पिच से उन्होंने उनके ऊपर मार दिया। वो थोड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्या पागल आदमी है क्या है। जनरली पागल आदमी सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहते हैं, ये जग कैसे गया? और जग गया, हमारे लिए रास्ता देख रहा था पान खा के। बोला कुछ गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं। वो गुस्सा नहीं करा उन्होंने, वो गए फिर डुबकी मार के आ गए। जब फिर डुबकी मार के आए तो ये महाराज फिर तैयार, इतनी देर में फिर पान की जुगाली उगाली करके रेडी हो गए थे। फिर उन्होंने पीक मार दी। तो बोला बड़ा फनी चीज है, आज भगवान की क्या इच्छा है पता नहीं। फिर गए, फिर स्नान करके आ गए। ऐसे दोनों का कंपटीशन चलता रहा और 100 बार उन्होंने उस दिन जो है ना डुबकी मारी। चंद्रभागा नदी थी कि कौन सी थी, तो वहां जाके उनके लिए बड़ी आदरणीय, जैसे यहाँ गंगा जी है ना, महाराष्ट्र में उस जगह पे वो चंद्रभागा नदी थी। तो फिर निकल के आ गए। वो आदमी थूक मारते मारते थक गया, उनके चरणों में गिर गया, बोलते हैं हमको क्षमा करिए आप। हमारे मन के अंदर था कि आपको जो है वो किसी तरह गुस्सा दिलाना है आज, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आता है। आपको क्यों नहीं गुस्सा आता है?
हमको आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है अब, कि आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? बोलते क्यों आए बेटा गुस्सा? आज तो हमने सेंचुरी मारी, डुबकी मारने की सेंचुरी मारी है। लोग एक बार डुबकी मारते हैं और तर जाते हैं। एक दिन में तुम भगवान का रूप हो। ओ दुखी इन लोगों के बारे में क्या कहा जाए। मार हम इनके प्रति खुंदक खाए हुए हैं, इनको गुस्सा दिलाने का चक्कर, और ये इस दृष्टि से देख रहे हैं। कोई आपको जबरदस्ती गुस्सा दिलाए आवश्यक नहीं है। हमारी ही कमजोरी और हमारी दृष्टि हुआ करती हैं, जिसके वजह से हम कई बार जो है वो खुद भी विकारी हो जाते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो एकांत वास करने वालों के इच्छा कर रहे हैं ना, उनके लिए रिक्विजिट्स क्या हैं, ये आवश्यकताएं हैं। अगर जीवन के उतार चढ़ाव में हमको खुशी और गम में समत्व की सिद्धि नहीं प्राप्त हुई है, तो बेटा अभी आपके लिए ये साधना नहीं है। जाओगे और दुखी होके आओगे। यहाँ तो पूरा घर बार है। एकांत में जंगल वंगल में चले जाओगे, कौन रहेगा? कोई साथ भी नहीं है, सभी खुद करना पड़ता है। और वहां ये नहीं है कि आप पूरा संसार बसा लो। जितना संसार बसा लो उतनी मुसीबत होती, जिम्मेदारी होती है। एक सज्जन ने हमसे बोला, स्वामी जी हम ऋषिकेश जा रहे हैं, गंगा तट पे फ्लैट बने हुए हैं, वहां खरीदने जा रहे हैं। मैं बोला क्या नाम? बोलते हैं साधना कुटीर। मैं बोला अच्छा, बहुत अच्छा। कुटीर क्या छोटी छोटी झोपड़ियां हैं? बोलते नहीं नहीं फ्लैट्स हैं, और काफी अच्छे फ्लैट्स हैं। मैं बोला क्या क्या है? बोलते हैं गैस कनेक्शन भी है, फ्रिज भी है, बाथरूम भी है, गीजर भी है। बोला बहुत बढ़िया कुटिया है यार तुम्हारी। नाम की कुटिया और सब पूरी व्यवस्था। ऐसे लोग जो अभी भी पराधीन हैं अनेकों चीजों में, सोचना भी तो बड़ा मुश्किल होता है ना। सोच भी नहीं पाता आदमी कि खाना कैसे खाएंगे हम, सर्दी गर्मी कैसे झेलेंगे। तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग चाहिए होती, अलग ट्रेनिंग चाहिए होती है कि उतार चढ़ाव को झेल पाए, सर्दी गर्मी भूख प्यास सब चीजों के बीच में भी हम संतुलित रह पाए। तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? सर्वत्र समबुद्धयः। तीसरी चीज एक और बोलते हैं, सर्वभूत हिते रताः। ये क्वालिटी बहुत आवश्यक है। आप समस्त प्राणियों के सर्वभूत, भूत मतलब जिसका एग्जिस्टेंस होता है, भवंती इति भूतानि। ये वो भूत नहीं है जो हनुमान चालीसा में बोलते हैं भगवान भूत भगा देना। यहाँ भूत मतलब जो भी सत्तावान चीजें हैं, कोई भी चीज हो, शरीरधारी हो, प्राणी हो, अपना हो, पराया हो। सर्वभूत से मतलब होता है कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे परिवार के अंदर संकुचित ना हो। सर्वभूत शब्द का आशय होता है कि पूरी दुनिया तुम्हारा परिवार हो। देखो ये भी सोच कितनी बड़ी अलग सी हो जाती है ना। हम लोग सदैव इसी शेल के अंदर बंधे रहते हैं कि ये हम हैं, ये हमारे लोग हैं, ये हमारी दुनिया है, ये हमारा समाज है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे माता पिता हैं। जहाँ जो जो परिवार के लोग हों सेवा करो, उसमें कोई इश्यू नहीं है उन लोगों से। देखिए जिससे हमको जीवन में कुछ कृपा आशीर्वाद मिलती है उसके साथ हमारी कर्तव्य जुड़ जाते हैं। जरूर करना चाहिए कुछ ना कुछ। कोई भी संवेदनशील इंसान, अगर माता पिता ने इतने हमको जो है वह लालन पोषण करा, सेवा दी है, हमारा कर्तव्य जुड़ जाता है। यथा संभव हम उनकी जो सेवा कर सकते हैं सौभाग्य से करते हैं।
और भी जो रिश्ते नाते होते हैं, ये छोटी दुनिया होती है। इस छोटी दुनिया में आप सबकी खुशियों के लिए जिए, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे ये पता लगता है कि बाकी भी दुनिया हमसे जुड़ी हुई है ना। ये आज पूरा देश है, प्रशासन है, डिफेंस के लोग हैं, वो हमारे लिए सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। इंडस्ट्री आपके लिए जो है व्यवस्था कर रही है, खेती आपके लिए व्यवस्था कर रही है। ये सब हमारे एक्सटेंडेड परिवार ही है। जब सभी हमारे हैं तो सबके हित के लिए सोचना, कार्य करना, ये एक धर्मात्मा के लिए सुंदर गुण होता है, उसके लिए स्वाभाविक होता है। और यही नहीं है, इंसान सर्वभूत में पशु पक्षी आते हैं, प्राणी आते हैं। आप जहां रहें वहां पे गाय हो, कुत्ते हो, पक्षी हो, सब खुशहाल रहते हैं कि नहीं रहते? होने चाहिए। हम लोगों को वेद शास्त्र बोलते हैं डेली जब किचन में भोजन बनाओ ना, तो उसके 5 पार्ट करने चाहिए। सब जो बनाया है अपने लिए नहीं खाना चाहिए। ये पापी होते हैं, छोटी बुद्धि होते हैं, संकुचित बुद्धि होते हैं। एक पार्ट जो है वो कोई देवताओं के लिए रखो, एक पार्ट जो है वह गाय के लिए, पशुओं के लिए रखो, एक पार्ट कोई भिक्षुक लोग आए आपके वहां पे, कोई ब्रह्मचारी होते हैं, साधु होते हैं, पूरा जीवन वो जीते हैं पूरे समाज के ऊपर आश्रित होके और उनकी सेवा करते रहते हैं। कुछ एक उनके लिए रखो, कुछ अतिथि के लिए रखो। कुछ पता नहीं आज कौन से गेस्ट आ जाए, तो तैयारी रखनी चाहिए। हर गृहस्थी को बाकी अनेक चीजों का ध्यान रखना, यह धर्माचरण होता है। वहां से ट्रेनिंग देनी चालू होती है कि दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। और इन लोगों की क्वालिटी तो भगवान बता रहे हैं, सर्वभूत हिते रता, सबके हित में रत रहते हैं ये लोग। ये लोग थोड़ा सा टाइम मात्र नहीं देना, इनका पैशन ये रहता है, इनका जीवन ये रहता है कि हम कैसे सबके हित के लिए काम करते रहें। सर्वभूत हिते रता अर्जुन, ये 3 क्वालिटीज हैं। कौन सी 3 क्वालिटीज हैं? संनियम इंद्रिय ग्रामम, समस्त इंद्रियों के आप स्वामित्व रखो। सर्वत्र समबुद्धया, कैसी भी उतार चढ़ाव देखें मन में बैलेंस रखना सीखो। डिस्टर्ब मत होना, डरना नहीं, चिंता नहीं करना, और केवल तुम्हारा जीवन सबके हित के लिए होता है। ऐसा जो व्यक्ति जीने लगता है उसके लिए ही एकांत में जाना उचित होता है, संभव होता है, और वो ही जाके ये अंतर्मुखता की साधना कर पाता है। तो अब ये दोनों चीजें यहां भगवान ने बताई। अब ये देखिए 5वां श्लोक, इसके अंदर भगवान इन दोनों साधनाओं के बारे में कुछ टिप्पणी करते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्। बोलते हैं अर्जुन देखो ये 2 लोग हैं। एक को हमने बताया है अभी जो दृष्ट है
भगवान ने अपनी माया से जो प्रकट करा है, जो रूप धारण खुद कभी करा है, वो दुनिया भगवान के खुद हाथ से बनाई हुई है। प्रकट है भगवान इसी रूप में। इसीलिए जो प्रकट है पहले यहां से चालू करो। यही प्रैक्टिकल चीज है, यही व्यवहारिक है, यही कल्याणकारी है। और इसके बारे में भगवान ने कहा, ऐसे लोग युक्त तमामता, ये बड़े उत्कृष्ट योगी लोग होते हैं। तो ये जो एक तरफ से ये साधना है और दूसरी तरफ से एकांत में बैठ के अव्यक्त जो दिखता भी नहीं है, सोच भी नहीं सकते हैं, ग्रहण भी नहीं होता है, उसकी उपासना। इन दोनों में देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है ये गलत है, हम ये तुमको बता रहे हैं, फैक्ट्स दिखा रहे हैं, सामने रख रहे हैं। इन दोनों में कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, दोनों में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो अव्यक्त में अपना मन लगाता है उसमें कहीं ज्यादा क्लेश होते हैं। ये भगवान का वचन है। देखिए, आप गीता पढ़ रहे हैं, गीता का 12वां अध्याय श्लोक नंबर 5, क्लेशोधिकतरस्तेषाम, तेषाम, इन दोनों में क्लेशः अधिकतरः, अधिक क्लेश होता है, इजी नहीं होता है। इसीलिए होकर जोश में काम नहीं करना चाहिए, विवेक से काम करना चाहिए। अगर हम सही में सिंसियर हैं तो हमको कायदे से बढ़ना चाहिए। अब हम बोले किसी मिनिस्टर के लड़के हो, बोले हमको बस मेडिकल में एडमिशन दिला दीजिए, तो हमारे बापूजी ने एडमिशन दिला दिया। बोला देखो मिनिस्टर का लड़का है, कोई बात नहीं, मिनिस्टर कोटा, तो मिनिस्टर कोटा में एडमिशन मिल गया। चले तो गए, लेकिन समझ में आएगा क्या वहां पे? वो दुनिया भर की टेक्निकल भाषा और अनेकों केमिस्ट्री और ये सब चीजें बताएंगे, वो हमको समझ में आएगा? उधर कूद जाना उसी साधना में ये एक चीज होती है। अनेकों लोग बड़े अपने बारे में हवा रखते हैं, अभिमान रखते हैं, हम कर लेंगे। ऐसे निराधार जोश से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। कार्य करना हो, सीरियस हैं तो तैयारी करो, कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में अगर ऐसा व्यक्ति ने भी ये भी नहीं करा है, वो भी नहीं करा है, और सीधे वो करना चाहता है, तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि इसमें बहुत अधिक क्लेश होंगे। और क्योंकि तुमने बोला है कि भगवान हम आपके शिष्य हैं, हमको आप ज्ञान दीजिए। दूसरे अध्याय में अर्जुन का वचन था, शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, प्रभु हम आपके शिष्य हैं, हमको आप गाइड करिए, मार्गदर्शन दीजिए। इसलिए हम बता रहे हैं कि सीधे वो साधना करने में बहुत प्रॉब्लम्स और चुनौतियां आती हैं, क्लेश होते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, वो जो अव्यक्त में अपना चित्त को आसक्त करे हुए हैं, उनके लिए क्लेश है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, और जो अव्यक्त की उपासना करता है उसकी गति बहुत ही दुखदायी होती है इनिशियली। अब जहां कोई दिख रहा हो, देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, उसकी उपासना करो। जो दिखता भी नहीं है, जो चिंतन का विषय भी नहीं है, उसकी कैसे उपासना करोगे? महाराज जी हम तो निराकार की उपासना करेंगे। क्या करोगे तुम निराकार में? निराकार कोई दिखता है क्या? निराकार कोई रूप है क्या? बच्चों जैसी बातें करते हो कि निराकार की उपासना करेंगे। कैसे करी जाती निराकार की उपासना? पता है ये तुमको ज्ञान?
कौन सी पात्रता होनी चाहिए ये तुमको पता है? नहीं पता नहीं है, वो सीधे निराकार, सीधे अल्टीमेट वाला करते हैं हम तुम्हारा चीज। हाँ? ऐसे लोग जो है ना झूठे अभिमान से ग्रसित होते हैं। वो सोचते हैं जोश से कोई महान काम होते हैं। जोश अच्छी बात है, उत्साह होना चाहिए, लेकिन अविवेक नहीं होना चाहिए। तो भगवान खुद अर्जुन को बताते हैं कि इसके अंदर अव्यक्ता ही गतिर दुखम। किन लोगों के लिए? जो अभी उसके लिए पात्र नहीं है। और पता पात्र का लक्षण यहां एक देते हैं। लक्षण क्या है? देहवत भी अवाप्यते। अपने आप को आज भी ये व्यक्ति देह मात्र ही समझता है। जो व्यक्ति अपने आप को देह मात्र समझता है वो व्यक्ति अभी अव्यक्त में जाने के लिए पात्र ही नहीं होता है। अपना परिचय देह के द्वारा। दूसरे जो देहधारी हैं उनको भी महत्व देना। उनके लिए जो है वो उनके गुरु लोग, उनके आचार्य लोग, उनके भगवान सब देहधारी होते हैं। अगर तुम देह को ही सब कुछ समझते हो तो भैया अभी तुम वो सब चीजों में बहुत मुसीबत प्राप्त करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। एक बार हमको याद है कि हम बेंगलोर में थे अपने गुरुजी के साथ। तो हमारे गुरुजी का जन्मदिन था। तो सब लोगों को पता लग गया कि स्वामी चिन्मयानंद जी के गुरुदेव स्वामी तपोवन जी महाराज उनका जन्मदिन है। तो सबकी भावना की अभिव्यक्ति हुई। बोला कि भगवान महाराज जी आज थोड़ा भंडारा भंडारा करा जाए, आपकी आज्ञा हो। बोला कि जो करना है करो, जैसे तुम लोगों की भावना के भी व्यक्ति हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस दिन जो है स्पेशल हम लोगों का भोजन बना। और भंडारे में होता क्या है, बाकी दिन जो है ना वो रोटी चावल होते हैं, उस दिन थोड़ी पूड़ी बन जाती है और एक मिठाई बन जाती है, बस भंडारा हो गया। आज तो जो है खूब मजेदार खाना हो गया, भंडारा हो गया। इतनी फर्क पड़ता था 2 डिशेस में। तो भंडारे का आयोजन हो गया। और शाम को जो है वो स्वामी तपोवन जी महाराज की बड़ी सी फोटो लगा के उसे माल्यार्पण वगैरह करके डेकोरेट करके पूरा स्टेज सजाया गया। और वो स्टेज सजा के फिर सब लोगों ने, जो पुराने ज्ञानी लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, उन सब ने जो है स्वामी तपोवन जी महाराज के बारे में 2-2 शब्द बोले आके। ये स्वामी जी का जन्म यहाँ हुआ था, ये स्वामी जी ने यहाँ पढ़ाई करी है, इनके उनके गुरु जी थे और ये उनका ऐसा था। फिर वो एक बार हिमालय में चले गए, फिर नीचे ही नहीं उतरे। ऐसी जो है वहाँ शरीर उनका बढ़िया हो गया था, तपस्वी हो गया था। और बीच बीच में बोल देते थे हाँ वो बड़े ज्ञानी थे, बड़े ज्ञानी थे। तो सब लोगों ने, कम से कम 7-8 लोगों ने स्वामी तपोवन जी की जीवनी बताई। और उसके बाद जो है सब लोग ने बोला गुरुदेव हमने स्वामी तपोवन जी के बारे में बहुत कुछ बोला है, सच्चाई ये है कि हम मिले ही नहीं उनसे। जो पढ़ा है, जो सुना है वो बोला है हमने। आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप बोलिए कि अपने गुरुदेव के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। आपके गुरुजी कैसे थे, कौन थे? तो पहले तो उन्होंने जो है काफी टालम टाल करी। बोला क्या तुम लोगों को बताएं, हम जो पढ़ा रहे हैं बस उसमें ध्यान दो, बस वही ठीक है। बोलते नहीं प्लीज आप अपने गुरुजी के बारे में थोड़ा बताइए। तो जब बहुत आग्रह लोगों ने करा तो गए स्टेज पे और एक ही वाक्य में उन्होंने
जितने वक्ता थे ना, सबकी बात के ऊपर पानी फेर दिया। वो बोला कि आप सब लोग विद्वत वृंद ने, अनेकों विद्वानों ने हमारे गुरु जी का हमको परिचय करवाया। आपको पता है, जैसे एक कोई ऑर्नामेंट का डब्बा होता है ना, वेलवेट का बना हुआ, जनरली नेवी ब्लू डब्बा, और बड़ा वेलवेट से बना हुआ होता है, अंदर सैटिन होता है, और उसके बीच में जो है वो आभूषण, वो माला होती है। कितना अच्छा डब्बा बनाते हैं। तो बोलते हैं आप सबने जो गुरु जी की बातें करी ना, केवल डब्बे की बात करी आपने, आभूषण तक कोई नहीं पहुंचा है। अब आप लोगों को हम क्या बताएं कि हमारे गुरु जी थे कौन? शरीर के वर्णन से क्या कभी कोई किसी गुरु का रहस्य जान सकता है? जो अपने भी शरीर को ही देखते रहते हैं और गुरु जी के भी शरीर को ही देखते रहते हैं, बोलते क्या तेजस्विता है, क्या ये? और वो इस शरीर को मन ही मन छोड़ चुके हैं। अपने उपदेशों में बताते हैं ना, हम बेटा शरीर है ना तुम शरीर हो, और हमारा लेवल यही है कि हम केवल शरीर ही देखते हैं। भगवान कृष्ण ऐसा लक्षण देते हैं, जो व्यक्ति अपना परिचय और बाकी सबका परिचय भी केवल शरीर से देखा करता है, वो व्यक्ति देहवत भी, देहधारी, देह को महत्व देने वाले लोग, उनके लिए ये सब अव्यक्त की साधना बहुत क्लेशप्रद होगी, वो पात्र ही नहीं होंगे। तुमको ये धीमे धीमे यही पहली प्रकार की साधना करते हुए अपने देह से सब तादात्म्य छोड़ना पड़ता है, अभिमान छोड़ना पड़ता है, देह से निश्चिंतता होनी पड़ती है। तो इसीलिए अर्जुन को, उनका शिष्य है, उनके प्रति समर्पित है, तो उसको उन्होंने बताया है कि अर्जुन, जहाँ तक तुम्हारी बात है, हम यही चाहेंगे कि तुम पहले उत्साही, जीवंत, निस्वार्थ, निश्चिंत जीवन कर्म के क्षेत्र में जियो। ईश्वर की भक्ति, भरोसा इतना दृढ़ करते जाओ अपने अंदर कि मन में समत्व रहे, निश्चिंतता रहे, तपस्विता रहे, और खूब प्यार से कर्म करो। ये साधना है, ये भक्ति है। तो एक को जो है वह व्यक्त उपासना, एक को अव्यक्त उपासना आप कह सकते हैं, एक को साकार की उपासना, एक को निराकार की उपासना, अनेकों नाम है। मूर्ति पूजन करना चाहिए कि मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए, वो बोलते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। भगवान तो ये भी हैं, ये भगवान ही तो अभिव्यक्त हुए हैं, इसीलिए हम लोग ये कैटेगराइजेशन कोई परमानेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आया कहाँ से? तब ईश्वर नहीं बनाया, दिव्य है। तो इसीलिए यहाँ पर हमको कौन सी साधना करनी चाहिए, वो प्रसंग यहाँ भगवान प्रारंभ करते हैं। और इसके लिए इनफैक्ट 5 श्लोक एक साथ जाते हैं अगले प्रसंग में। वो डिटेल में भगवान बताते हैं कि तुमको कौन सी साधना पे ध्यान देना चाहिए। और अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों के लिए यही उपदेश है। बाकी तो सब परिचय था, लेकिन ये हमारे लिए उपदेश है। बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर आवश्यक प्रसंग है। तो ये पहले 2 श्लोक पढ़ो, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे देखते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्याध्यात्मना,
सन्न्यस्य मत्पराः मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसेष्यसि मय्येव निवसेष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो ये यहाँ पे बड़े सुंदर सरल हम लोगों के लिए भक्ति के लिए उपयोगी ये प्रसंग चालू होता है। ये अभी तक की भूमिका बन गई। अर्जुन के प्रश्न का समाधान भी हो गया कि जो लोग इस प्रकार से व्यक्ति की उपासना करते हैं वही श्रेष्ठ हैं अर्जुन। अव्यक्त के लिए बड़ी पात्रता चाहिए, तैयारी चाहिए। हाँ, वो लोग भी हम में प्रवेश करेंगे, वो तो डेफिनेटली करेंगे हम में प्रवेश, लेकिन इन दोनों में हर व्यक्ति के लिए साकार की उपासना इनिशियली कल्याणकारी होती है। ये भूमिका बनाने के बाद अब देखिए यहाँ भगवान छठे श्लोक से क्या बोलते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। ये तो जो भी हो, ये शब्द जो है सदैव दिखाता है कोई भी हो, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी उम्र का, किसी लिंग का, स्त्री हो, पुरुष हो, बड़ा हो, बच्चा हो, यंग हो, बुढ़ा हो, कोई भी हो, अगर ये कर लेता है तो बस उसको ये प्रसाद मिलेगा। ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये संस्कृत में ही है, यूनिवर्सल प्रोनाउंस। तो ये सर्वनाम है जो सार्वभौमिक होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि, समस्त कर्म, गिने चुने नहीं, एक दो नहीं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, हमारे लिए वो ही अर्पण कर देता है। मयि सन्न्यस्त, जैसे सब भगवान के लेकर है, हमको कुछ नहीं लेना देना। हमको हनुमान जी का व्यक्तित्व बड़ा अच्छा लगता है, हम इसीलिए बीच में अनेकों बार दृष्टांत देते रहते हैं। देखिए हनुमान जी जो हैं वो किंग मेकर थे, आपने देखा कभी? सुग्रीव को भी राजा बनाने के लिए हनुमान जी ने योगदान दिया, विभीषण को भी राजा बनाने के लिए योगदान दिया। किंग मेकर इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। राजा बनाने वाले कुछ लोग होते हैं ना पॉलिटिक्स में भी, वो किसी को पद पे बैठाने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं, इतना काम करते हैं, इतना योगदान देते हैं। लेकिन कभी ये सोचे हनुमान जी के मन के अंदर इच्छा नहीं आई? हम लोग के मुगलों की कहानियां सुनते हैं, अपने पिताजी को ही मार के गद्दी बैठ जाते थे जाके।
ऐसे दुष्ट लोग होते थे। हनुमान जी के पास पूरा मौका था, सुग्रीव तो आराम से बैठ कर रिलैक्स करते थे, सब संचालन ये करते थे। कभी मन के अंदर ये वृत्ति नहीं आती थी, विचार नहीं आता था कि हम राजा बन जाए। वो बनाने में खुशी रखते थे, सेवा करने में खुशी रखते थे, किंग मेकर होने में। वहां विभीषण से मिले तो उनको देखे उसी दिन जब वो विभीषण जी राम जी से मिलने आए तो उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। ऐसी भूमिका बनाई हुई थी विभीषण की, क्या स्तुति करी थी। और फिर भगवान ने एक बार देखा, भगवान की अपनी रीडिंग होती है। जहां पर भी हनुमान जी का हाथ होता है ना, वो आपको समृद्धि, लौकिक सामर्थ्य, बल, निर्भीकता, भक्ति, ज्ञान, गुण सब प्रदान कर देते हैं। तो जो लोग जो है वह जो कर्म करते हैं वो किसी की खुशियों के लिए करते हैं। कई लोग परिवार में भी होते हैं, कई परिवार में देखते हैं एक ऐसा व्यक्ति है जो सबकी खुशियों का ध्यान रखता है। इनकी ये जरूरत है, इनकी आवश्यकता है, इस बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए, इन वृद्ध के लिए, माता पिता के लिए। अरे भाई तुम्हारा भी तो कुछ जीवन है अपना, सोचा कि नहीं सोचा? अरे महाराज जी, हमको सबकी खुशियों में बड़ी खुशी मिलती है। नारद जी ने अपनी भक्ति सूत्र में एक सूत्र कहा है, बोलते हैं वो भक्ति होती है जहां पे तत्सुख सुखित्वम, दूसरे के सुख में हमको बहुत सुख मिलता है। किसी को खुशियां देना, किसी को बढ़िया भोजन कराना, किसी के लिए कुछ बढ़िया जीवन में व्यवस्था करना, प्रेरणा देना, भाई तुम्हारा कल्याण हो, बस तुम खुश रहो। जिन लोगों को ये रस मिलता है ना, वही जानते हैं कि इसका मजा कुछ और है। अपने लिए खाने का मजा तो आता ही आता है, लेकिन 10 लोगों को खिलाने का मजा, उसका कुछ और ही मजा होता है। खिलाओ तो जानो, और यहाँ तो सब कितना प्यार से खिलाते हैं। हमको पक्का पता है यहाँ पे हम हफ्ते भर के कैंप के बाद जो है ना, वो 10 किलो वजन बढ़ा के जाने वाले हैं। इतना सब प्यार से खिलाते हैं। और हमारी यही वीकनेस है कि प्यार से कोई खिलाता है तो बहुत मना नहीं कर पाते, इसीलिए हम खूब रगड़ के खा रहे हैं। एक बार हमको याद है, एक बहुत बड़े विद्वान स्वामी जी थे, हमारे लिए बहुत आदरणीय थे। वृंदावन में उनका आश्रम है और वेदांत के चलती फिरती लाइब्रेरी थी, ऐसा ज्ञान था उनके अंदर। स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उनकी बहुत किताबें वेदांत के ऊपर। तो हमारे लिए वो बड़े आदरणीय थे, उन दिनों थे, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। और हम गए उनसे दर्शन करने, उनका आश्रम भी गए, वृंदावन भी होके आए। बड़े स्नेह से हमको सदैव आशीर्वाद रहता था उनका। एक बार हम बॉम्बे में थे तो वहाँ पे वो आए हुए थे, तो उनका जो है वो मलाबार हिल साइड में कोई भक्त का घर था, वहाँ रुके हुए थे। तो हमने सुना था स्वामी जी की तबीयत बहुत खराब है, हमने चलो ऐसे समय दर्शन करने चाहिए। तो हम गए, आश्रम में हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग 3-4 स्टूडेंट्स आज्ञा लेके निकल गए बोला स्वामी जी के दर्शन करने। पहुंच गए ढूंढते ढांढते उनके फ्लैट में, और उस समय उनका शरीर बड़ा भारी हो गया था और बीमारी थी। 2 लोग पकड़ के उठाते थे और फिर चलाते थे, ऐसी स्थिति थी उनकी। तो हम लोग जो है ना, ब्रह्मचारी लोग सफ़ेद कपड़े पहनते थे, लुंगी, कुर्ता, अंग वस्त्र ऐसे,
वो पहन के हम लोग आके बैठे जाके। तो जहां हम लोगों को देखा बड़े खुश हो गए। जो ज्ञान के लिए समर्पित होता था उसको देख के बहुत खुश होते थे। कौन से आए, कौन, अच्छा वो आश्रम से, ये वो तुम्हारे गुरु जी बहुत बढ़िया हैं, इतने ज्ञानवान हैं, बड़े काम कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा। हमने अपना नाम बताया, हमारे नाम की व्याख्या आधे घंटे उन्होंने करके बताई। और तुमको पता है कितना सुंदर नाम है ये संस्कृत उस धातु से बना है, और ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है, ये इसका ये अर्थ है, और ये यहाँ यहाँ प्रयोग हुआ है, और ये भावना है। हम तो स्तब्ध होके और बहुत ही फ्लैटर भी हो रहे थे, क्योंकि हमारे नाम की व्याख्या हो रही है और सब लोग बैठे हुए थे, और स्वामी जी महाराज हमारे नाम की ऐसी व्याख्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रहस्य बता रहे थे। तो बहुत बड़ा बढ़िया सत्संग रहा। उसके बाद हम लोग जाने लगे, प्रणाम करा, बोला महाराज जी धन्य हो गए आज तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे नहीं जाना है, भोजन करके जाना है। बोला महाराज जी आज तो ऐसा पेट ही नहीं दिल भर गया हम लोग का, धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। अब तो हम लोगों को बस अब क्या आपका असली प्रसाद मिल गया। बोलते नहीं, सब लोग को भोजन करके जाना है। ठीक है भाई, हाई कमांड से वो आज्ञा आ गई तो फिर हम लोग जा ही नहीं सकते थे। महाराज श्री ऐसे जो है ना विभूति थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्वामी जी महाराज की कोई आज्ञा का उल्लंघन हो। इतना आदर सब लोग करते थे। बोला ये तो भाई सौभाग्य की बात है कि स्वामी जी हम लोग को बोल रहे हैं भोजन करके जाओ। तो हम बैठे, वो थोड़ा सा एक गलियारा था, वहीं पे चटाई डाली, दरी वरी डाली, हम लोग बैठे, तो भोजन रखा गया जो थाली वाली। उसके बाद हमने एक दृश्य देखा कि स्वामी जी को दो लोग पकड़ के ला रहे हैं, धीमे धीमे। इतने जो है ना वो वृद्ध भी थे, बीमार भी थे, पकड़ के दो लोग लाए, और हम लोग जहां भोजन कर रहे थे वहां स्टूल पे बैठ गए वो। और उसके बाद जहां पे कोई पूड़ी वूड़ी क्या बनी थी, अभी तो हमको ध्यान नहीं है इस समय, अपने हाथ से परसने लगे आके। अब इतना संकोच, इतना मन में जो है वह खराब लग रहा था, इतने बीमार, और ऐसी भावना, इतना स्नेह, इतना प्रेम, अपने हाथ से परस रहे। बोला स्वामी जी प्लीज आप बैठिए, हम लोग आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो नहीं, हमको देने दो। तो उन्होंने अपने हाथ से थाली पूड़ियां दी, और उसके बाद वहां बैठ गए। फिर जब बैठे, खाया भी न जाए हम लोगों से, ऐसे स्वामी जी महाराज थे, और वो सामने देख रहे बैठ के। फिर बोला अच्छा सुनो, एक आनंद होता है भोजन करने का, और एक आनंद होता है भोजन कराने का। तुमको पता है ये दोनों आनंद में क्या फर्क होता है? बोलते हैं देखो, खाने का आनंद होता है जीव का आनंद, और खिलाने का आनंद होता है ईश्वर का आनंद। तो तुम लोग जो है ना जीव का आनंद लो, हमको ईश्वर का आनंद लेने दो। हमको अपना आनंद आ रहा है। तुम सब लोग का पेट भरे, दिल भरे, ज्ञान भरे, बुद्धि भरे, कल्याण हो, हमको उसमें अच्छा लगता है। तुम लोग हमारे ही बच्चों की तरह से हो। ऐसे स्नेही, इतने प्रेमी, उस दिन जो उन्होंने ये ज्ञान दिया हमको, खाने का आनंद जीव का, खिलाने का आनंद ईश्वर का। हमने तो आते ही अपनी डायरी में मोटा मोटा शब्द से लिखा,
और दिल में छाप करके रख लिया, बोला जीवन भर की ये शिक्षा है हमारे लिए। जब जब अपने लिए कुछ इच्छा हो तो याद कर लेते थे कि देखो ये जीवानंद है ये। और जब किसी की खुशियों के लिए काम करते हैं, किसी का कुछ भी सेवा कर पाते हैं, तो उस समय हमको ईश्वरानंद मिलता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो आदमी काम करता है सदैव अपनी चिंता छोड़ो, हमारे ऊपर दो छोड़ो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। हम पे भरोसा करते हो कि नहीं करते हो? अब इससे ज्यादा हम और क्या बताएं कि हम तुम्हारे योग और क्षेम का वहन करने के लिए भी वचन दे रहे हैं। हम यहाँ पे तुमको जो है ना प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में जो जरूरत होगी हम पूरे करेंगे, और जो प्राप्त हो गया है उसका रक्षण भी हम कर देंगे। तुम चिंता तो छोड़ो, तुम अपनी इन चिंताओं में फंसे पड़े हुए हो। जो खुद अपनी तरफ से इतनी बड़ी बातें बोल गया, हम उस पे भरोसा करें, उसकी खुशी के लिए जिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, हमारे लिए पूरा समर्पित करते हुए, अपने बारे में निश्चिंत रहते हुए जो व्यक्ति जीता है, उसके मन के अंदर केवल यही है कि मत्पराः, वो भगवत परायण है। भगवत परायण भगवान कोई व्यक्ति नहीं होते, वो पूर्णता की सत्ता होती है। वो पूर्णता की सत्ता, उस पे ही उसका दिल लगा हुआ है, उसमें जगना है, उससे एक हो जाना है। ऐसे लोग जो होते हैं अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, हमसे एक रहते हुए जीते, भगवान के निमित्त रहते। अगर इस प्रकार से कोई हो जाता है तो यहाँ भगवान बोलते हैं इन लोगों की विशेष रूप से, वैसे तो हम सबके लिए करते हैं, सबकी देखभाल भगवान ही कर रहे हैं, भले कोई माने न माने। कोई सोचा रहे नहीं महाराज जी मेहनत करिए, कमाया है इतना आराम से, हम ही ने तो जुगाड़ करा है। कौन? भगवान करते हैं। तुम्हारी सोच है, जरा विचार कर लेना, भगवान का हाथ सदैव पीछे रहा है तभी काम कर पाए हो। ऐसे जो लोग होते हैं जो कॉन्शियसली काम करते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, ऐसे लोगों को अनुभव होता है कि देयर इज एन अनसीन हैंड which is blessing me every moment of my life। एक अदृष्ट करुणा हस्त हमारे सर के ऊपर रखा रहता है, सदैव आशीर्वाद बरसाता रहता है। कोई उसको किस्मत नाम देते हैं, कोई देवता नाम देते हैं, दरअसल वो ईश्वर खुद ही ये कार्य कर रहे हैं। बच्चे को बाद में लाते हैं, माँ के स्तन में दूध पहले ले आते हैं। ऐसे भगवान होते हैं। तो भी हम चिंता करते हैं, उन्होंने हम ये करने वाले, हमारा क्या होगा, बोलते हैं हाँ बेटा चिंता मत करो। अब हम बार बार बताते रहते हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, और हमको यही चिंता हो रही है, अब इतनी क्या बोल रहे चिंता मत करो। हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। पूछो भक्तों से कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, कैसे कैसे आशीर्वाद मिलते हैं, कौन अदृष्ट हस्त हमारे सर पे रखा रहता है, गाइड करता रहता है। ये अनुभव की चीज होती। आप सोचें तो ही कोई काम होने लगता है। कभी आपने अनुभव करा है? सोचो मात्र काम होता है। मन में संकोच होता है कि अरे देखो हमने सोचा, भगवान ने मेहनत करनी चालू करी हमारे लिए।
हम भगवान को जो है वह मुसीबत में डाल रहे हैं। एक बार कहीं दक्षिण में प्रवचन कर रहे थे, हमारे स्वामी जी का प्रवचन थे, लेकिन उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं, उन्होंने बोला तुमको प्रवचन करना है। बोला ठीक है। तो पूरे ज्ञान यज्ञ का हमने संचालन करा। वो मदुराई नाम का स्थान था, तमिलनाडु में मदुराई बड़ा प्रसिद्ध है, जहाँ मीनाक्षी मंदिर वगैरह है। तो उस जगह पे हमारा प्रवचन चल रहा था। तो पीछे उनके रूम्स थे, गेस्ट हाउस थे, हम उसी में रुके हुए थे और सामने उन्होंने पंडाल लगाया हुआ था। तो प्रवचन कर रहे थे और वही पीछे रहते थे, तो वहाँ वॉक कर रहे थे सवेरे। तो एक सज्जन जो है वो आए, वो नेचुरोपैथी वाले एक सज्जन थे, उनको बड़ी उसकी निष्ठा थी। आए, बोलते हैं स्वामी जी आपके चश्मा लगा हुआ है। बोला हाँ लगा हुआ है। बोलते हैं हम उतरवा देंगे। बोला बड़ी कृपा होगी, उतरवा दो। ये उपाधि सदैव रखनी पड़ती है हमको, अगर उतरवा दो तो बहुत ही हम तुमको आशीर्वाद देंगे। क्या करना होगा? तो बोलते हैं कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सवेरे ये जो घास है ना, इस पे नंगे पैर चलना है और वॉक करते करते जो नई जो है ना घास की पत्तियां वो जमा करनी है, और उसको जो है ना थोड़ी देर शहद में डालिए और मात्र शहद के साथ वही पत्तियों को आप चबा जाओ, और पैदल जरूर चलना उसी घास के ऊपर। ओस गिरी होगी तो बहुत ही अच्छा है, तो उस पे आप वॉक करिएगा और ये काम करिएगा, आपके उतर जाएगी चश्मा। हमें बोला पता नहीं उतरेगी नहीं उतरेगी, लेकिन सवेरे सवेरे वॉक अच्छा रहेगा, ये भी बात अच्छी है, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। और सवेरे जो है वह घास के साथ शहद खाएं या शहद खाएं घास के साथ, कुछ भी सोच लो। बोला ये भी आइडिया बुरा नहीं है। तो हमने बोला ठीक है करेंगे। तो मन में सोच तो लिया कि हमको ये करना है, लेकिन फिर इशू आया कि घास तो बहुत सारी है, लेकिन अब शहद कहाँ से लाएं? जुगाड़ करेंगे, चलो किसी से मंगाएंगे। हमने मन में जो है ना बड़ा सिंसियरली सोचा कि हम इसको करेंगे और हमको शहद चाहिए। अब विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ पे थोड़ी देर बाद जब कार्यक्रम चालू होने वाला था, एक गांव का आदमी ढूंढते हुए जो है उधर पहुंच गया। बोला यहाँ प्रवचन चल रहा है। बोला चल रहा है। बोलते हैं कोई स्वामी जी है। अब वो साउथ इंडियन भाषा में उनकी टोन अलग थी। बोला कोई स्वामी है? बोला है, उधर किसी ने बताया। बोला क्या काम है? बोलते हैं बस हमको थोड़ा कुछ देना है। और वो फ्रेश शहद अपने वहाँ का निकाल के लाके एक बोतल भर के वो मिला। बोलते हैं स्वामी हाय हमारे पास ऐसा फार्म है और ये पहला जो है बॉटल उसकी निकाली है, हमने सोचा किसी स्वामी को दिया जाए, और हमको ये आपका बोर्ड दिखा भी, तो मैंने सोचा आप ही को दिया जाए। यू प्लीज एक्सेप्ट दिस एंड ब्लेस मी। हमने बोला यार तुम समझते नहीं हो इस समय हमारी ब्लेसिंग कहाँ से निकल रही है। भगवान के दूत हो, कहाँ हमने सोचा कि एक शहद का थोड़ा सा कुछ जुगाड़ करें और पूरी बोतल फ्रेश गांव से निकला हुआ असली शहद भगवान सीधे सप्लाई करवा रहे हैं। आपको सच्चाई बताएं, हमको मन में जो है ना अब संकल्प करने में डर लगता है। इच्छा करो तो भगवान जुगाड़ चालू कर देते हैं। ये करना है, ये सोचने की देर नहीं होती है, पता लगा वो देवादिदेव महादेव वो तारे इधर उधर खींचते हैं और पता लगा कि गांव वाले को भेज रहे हैं, कहीं पे किसी को कुछ कर देते हैं।
50 बार ऐसा हुआ है। ये भगवान ये गीता में जो बोल रहे हैं ना, तेषाम अहम समुद्धरता, हम उनका उद्धार करते हैं, हम देखभाल करते हैं। तुमने हमारे प्रति श्रद्धा भक्ति का परिचय दिया है, हम तुम्हारा लालन पोषण करते हैं। जो लोग श्रद्धा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, वो अनुभव करते हैं ये बात। ये बड़ी 100% की बात है। और आप सोचिए उसके बाद कैसा जीवन होता है, निश्चिंतता का। इच्छा जो करनी है वो भगवान की आज्ञा की करनी है, अपने बारे में चिंता ही नहीं करना है। क्योंकि हमारे तो क्या बोलते हैं, ठेकेदार, हमारे तो ठेका ले रखा है भगवान ने। पूरा हमारी जीवन की जिम्मेदारी उनके हाथ में है। कौन मूर्ख हो कि उसके बाद अपनी चिंता करे। अपने बारे में अब हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान है। भगवान कहते हैं कि तुम अनन्य होके हमारा भजन करो, हम तुम्हारी देखभाल करते हैं। जो जरूरत है हम तुमको देंगे। अब देखिए, हमको हमारे जीवन में गुरुदेव मिले, क्या हम सोचते हैं हमारी अकल थी क्या? किसी गुरु को पहचानना, उनका ज्ञान पहचानना, ये भी तो हम लोग में सामर्थ्य नहीं होता है। कहां से किसने मिला दिया हमको, कैसे घटना घटित होती है, ये सब ईश्वर की कृपा होती है। तो वो कृपा हस्त, ऐसे भक्ति का अध्याय चालू करो, ऐसे ईश्वर प्रेम और ईश्वर भरोसे का अध्याय चालू करो कि ये अनुभव करो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, तुम्हारे जीवन की गाड़ी चला रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और इस एहसास से अपने बारे में अभिमान, चिंता सब खत्म होती जाए, यही तो साधना है। तो ये प्रक्रिया चालू करते हैं भगवान बताने की। और इसमें जो है वो बोलते हैं कि कोई बस इतना ही काम करना पड़ता है कि अपना मन बुद्धि लगानी पड़ती है, भावना निश्चय बस। अब इसके बारे में आगे कुछ और बहुत सुंदर सुंदर प्रैक्टिकल बातें बताते हैं, तो वो फिर हम लोग कल देखते हैं। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।